ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो जन कल्याण की बातें करते हैं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 आभूषणों से अलंकृत किया है, जब भी वो मिलते हैं कहते हैं कि बहुत विवेकी है, बहुत विनम्र है और बहुत विद्वान है। ऐसे आपके लाल हम सबके बहुत ही चहेते, हम सबके सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बारे में मैं कुछ कहूं, उनसे आग्रह करूं, मेरे अंदर इतनी औकात नहीं है, इसलिए आपकी जोरदार तालियों का आश्रय लेकर उनसे आग्रह कर रहा हूं कि महोदय आप आएं और अपना स्नेहिल आशीर्वाद दे। जोरदार तालियां। वाह, श्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। महाराजा सूरसैनी के, महाराजा सूरसैनी के। आज मेरे लिए ये बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि आज महाराजा सूरसैनी की जयंती के इस राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी, हमारे पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा जी, हमारी कलाई से पूर्व में विधायिका और हरियाणा सरकार में मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, पूर्व विधायक कैथल लीलाराम गुर्जर जी, पूर्व विधायक हमारे गुला से कुलवंत बाजीगर जी, चेयरमैन नगर परिषद श्रीमती सुरभि गर्ग जी और हमारे ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी अशोक गुर्जर जी, हमारे प्रदेश के सैनी महापंचायत के माननीय अध्यक्ष, जिनकी पूरी टीम ने लगातार 1 महीने तक कड़ा संघर्ष किया है और आज उसका परिणाम है कि कैथल के इस मैदान में आज ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे राजेश रैया जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष संदीप सरजूमा जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और लगातार इस क्षेत्र के अंदर रह करके जो इस कार्यक्रम की देखरेख कर रहे थे और इस भव्य कार्यक्रम में जिनकी बड़ी भूमिका आप सबके आशीर्वाद से है, ऐसे जवाहर सैनी जी, हमारे मंच पर विराजमान सैनी समाज के प्रधान गुरनाम सैनी जी, नारनौल की चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार करमवीर सैनी जी, गुलाब सैनी जी कनाडा से, कैलाश भगत जी, रिंकू सैनी जी, सुनील सैनी जी, ज्योति सैनी जी, अशोक सैनी जी और मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हांसी से हमारे पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय सैनी साहब, आज इतनी भारी संख्या में आज पूरे प्रदेश से
आज इस महाराजा सूरसैनी जी की जयंती के अवसर पर इतनी भारी संख्या में कोने कोने से आए समाज के सभी महानुभाव का, मातृशक्ति का, खास करके दोनों हाथ जोड़ करके मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। बुजुर्गों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। युवा साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महाराजा सूरसैनी जी के आज आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, जय श्री राम बोलता हूं। मेरे लिए आज का ये दिन, ये बड़ा दिन है। भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी की जन्मस्थली और ऋषि मुनियों की तपोभूमि कैथल में आज महाराजा सूरसैनी जयंती मनाई जा रही है। मुझे इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबके बीच आकर बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं इस पावन अवसर पर महाराजा सूरसैनी जी की को शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महाराजा सूरसैनी जी बहुत प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हीं के नाम से मथुरा के आसपास का इलाका सूरसैनी प्रदेश कहलाया। उन्हीं से आगे चलकर ये सूरसैनी वंश ये चला है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि इस समाज से संत श्री लक्ष्मी दास जी महाराज, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी जी और हमारे बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद जी जैसे महान समाज सेवक ये हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि खिलाड़ियों में चाहे जादूगर मेजर ध्यानचंद जी और पद्मश्री नेकचंद सैनी जी जैसे कलाकार, जिन्होंने रॉक गार्डन के निर्माता के इस समाज की ही देन है। मुझे ये खुशी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी समाज का बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज के सेनानी सरदार महंगा सिंह जी व अजीत सिंह जी, हरि सिंह जी, इस समाज के जो स्वतंत्रता सेनानी वो रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मुझे खुशी है आज भाइयों बहनों, हम संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। महाराजा सूरसैनी जयंती का आयोजन भी इसी योजना का एक कड़ी है। महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणवी एक इस भावना से सभी वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार कदम उठा रही है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज बताते हुए कि हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। गरीबों का कल्याण, उत्थान हमारा संकल्प था, संकल्प है और संकल्प रहेगा। भाइयों, इसलिए विकास हमारा आधार गरीब का सशक्तिकरण है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। इसी दिशा में हमने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए वार्षिक करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि पिछड़ा वर्ग भी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण भी हमारी सरकार ने दिया है। सरपंच पद के लिए 5% तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण भी हमारी सरकार ने देने का निर्णय किया है। मुझे खुशी है कि किसी भी समाज का उत्थान करने के लिए उसे आधुनिक शिक्षा देना ये जरूरी है। इसलिए हमने हरियाणा पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं तथा नौकरियों में दाखिले में भी 27% का आरक्षण देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय मोदी जी लगातार जो ओबीसी समाज के लिए उन्होंने ओबीसी आयोग बनाया और उसको संवैधानिक शक्ति देने का निर्णय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे खुशी है आज ओबीसी समाज के जो हमारे पिछड़े समाज के भाई बहन हैं उनके बच्चों को चाहे सैनिक स्कूल है, चाहे केंद्रीय विद्यालय है, चाहे नवोदय विद्यालय है, ऐसे स्कूलों में भाइयों 27% का आरक्षण ये देने का लाभ ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भाइयों किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों जो हमारे ओबीसी समाज के बच्चे हैं ऐसे बच्चों को चाहे एमबीबीएस की सीटें हैं, नीट की चाहे परीक्षा है उसके अंदर भी 27% का आरक्षण ये हमारी सरकार ने देने का निर्णय किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि गरीब के लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए हमने ये निर्णय किया है कि देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए तथा विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 4% ब्याज पर देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 100% देने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है कि संकल्प को पूरा करने के लिए हम शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं ओबीसी के सभी विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने के लिए एक पोर्टल बनाएंगे।
इस पोर्टल पर देश के किसी भी सरकारी मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हरियाणा के अनुसूचित जाति ओबीसी के सभी विद्यार्थियों का पंजीकरण करवा सकेंगे। पिछड़े वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटी की शादी पर भी भाइयों 41,000 रुपए का सगुन देने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। मेरा आज आप लोगों के बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि हम समाज के हर तबके के कल्याण उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। इसी दिशा में हमने विधानसभा चुनाव के दौरान कई नए संकल्प लिए, उनमें से कई हमने पूरे किए जा चुके हैं। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने विधानसभा चुनाव में किए गए अपने वायदे के अनुसार 29 अक्टूबर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमारे संकल्प पत्र में भी था कि 70 साल की आयु के जो भी बुजुर्ग हैं अब उनके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, अब उनके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी हरियाणा सरकार को होगी। और हमने उनको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया था, हमारी सरकार ने, हमने कहा था कि जब ये तीसरे टर्म की सरकार बनेगी, ये 5 लाख रुपए जो आयुष्मान कार्ड के ऊपर 1,80,000 रुपए से कम आय वालों को मुफ्त में इलाज देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। आने वाले समय के अंदर जल्दी ही हमने इसकी पूरी योजना रचना हम बना रहे हैं और जल्दी ही ये 10 लाख रुपए का लाभ देने का काम ये हमारी डबल इंजन की